किसी का कोई सामान खो गया था, तो वो कहीं ढूंढ रहा था। तो मैं किसी ने पूछा कि क्या हो गया, बोले कुछ सामान खो गया। बोले कहाँ गिरा था, बोले गिरा तो कहीं और था। फिर यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो, बोले लाइट यहीं है। हमारा हाल ऐसा ही है। सूटकेस लेके जिंदगी की तलाश में निकल गए हैं और एड्रेस हमारे पास नहीं है। और जो खूबसूरत बात है या बहुत एक क्लैरिटी की बात है, जिंदा रहने का एक भी सामान और एक भी उपलब्धि जीने के संसार को छूता नहीं है। जिंदा रहने की सारी उपलब्धियां और जिंदा रहने का कोई भी सामान जीने के संसार को टच नहीं करता है। दोनों अलग दुनिया है, दोनों की तैयारी अलग है, दोनों का प्रोसेस अलग है। कैसे कैसे आपका रूप कितना सुंदर हो कि आप में ये स्वयं में विश्वास और परिवार में शिकायत मुक्त हो जाओगे, है कोई रिलेशन? आपकी शक्ल कितनी सुंदर हो, आपका शरीर कितना सुंदर हो कि आपका परिवार और आप शिकायत मुक्त अभाव मुक्त हो जाएं, है कोई रिलेशन? आपके पास कितना पैसा होगा कि अपनों के बीच कभी लड़ाई नहीं होगी, कभी गिला शिकवा नहीं होगा, है कोई रिलेशन? है ना? आपके पास कौन सा पद आ जाए कि पति पत्नी में कभी झगड़ा नहीं होगा, भाई भाई में कभी झगड़ा नहीं होगा, है कोई रिलेशन? कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। आपका रूप कैसा है, आपका शरीर कैसा है, आपके पास पैसा कितना है, इसलिए पैसा संबंध का आधार नहीं है। इसलिए पैसा संबंध का आधार नहीं है। पैसा जीने के काम आता है कि आदमी के जिंदा रहने के काम आता है? दुनिया के सारे पैसे की औकात, सारे धन और पद की औकात इतनी है कि वो आपके जिंदा रहने में सहयोगी हो सकता है, दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी हो सकता है। जीने के लिए उसकी कोई हैसियत नहीं है। वो जिंदा रहने के लिए उपयोगी चीज है। जीना अभी शेष है, जीने का तैयारी अलग है, जीने का कंटेंट अलग है, जीना चीज अलग है। और हम सब कैसा मान के जी रहे हैं? जीना जो होता है, एक शब्द छूट गया था, उसको इंट्रोड्यूस कर दूं तो मानव के पास 5 ऐश्वर्य हैं। 5वां ऐश्वर्य है बुद्धि। बोलचाल की भाषा में जिस बुद्धि शब्द को हम यूज करते हैं वो बेसिकली विश्लेषण की क्षमता है, तर्क की क्षमता है। बुद्धि वो नहीं है जो एक्चुअली बुद्धि शब्द यहां पे रखा गया है। बुद्धि का मतलब जहां बोध होता है, बोध होने का मतलब है जहां जिससे स्वयं के प्रति विश्वास आता है, जिससे संबंध के प्रति विश्वास आता है, जिससे समृद्धि की समझ आती है, जिससे व्यवस्था की समाज की समझ आती है, जिससे व्यवस्था की समझ आती है। तो दोस्तों, सही अर्थों में कहा जाए तो प्रैक्टिकली मानव जाति ने सही अर्थों में अभी तक बुद्धि का उपयोग नहीं किया है। हमने विश्लेषण, वर्तमान सारी एजुकेशन मेमोरी और लॉजिक पे बेस्ड है। मेमोरी और लॉजिक को यूज करके हम चांद पे पहुंच गए, एक दूसरे के दिलों में नहीं पहुंच पाए, क्योंकि मेमोरी और लॉजिक संबंध में नहीं पहुंचता है। मेमोरी और लॉजिक से संबंध नहीं चलता है, मेमोरी और लॉजिक से मशीन चलती है। भाव की दुनिया में मेमोरी और लॉजिक काम आता नहीं है। इसलिए ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़्यादा लड़ाई होती है, क्योंकि उनके पास मेमोरी और लॉजिक है और उनको लगता है इसी से काम होता है। संबंध की दुनिया भाव से चलती है, भाव की दुनिया भव से आती है, भव की दुनिया बोध से समझ में आती है, जिसकी चर्चा कल सुबह से करेंगे। क्या ये सही नहीं है कि पैसे के उच्चतर उपयोग से समाज के लिए आप जिंदा रहने से कहीं ज़्यादा कुछ कर सकते हैं, यदि आपके पास है? बताओ ना क्या करोगे, बोलो तो सही। जैसे लोग हॉस्पिटल्स खोल देते हैं जिंदा रहने के लिए, मेडिटेशन सेंटर बना देते हैं। ओहो, मेडिटेशन बिल्डिंग बनती है, मेडिटेशन पैसे से नहीं होता है। नहीं, वही सेंटर मैंने कहा।
मेडिटेशन सेंटर बना देते हाँ, हैं। जो इसका अर्थ ये हुआ कि अंततः बिल्डिंग बनी। पैसे से स्कूल बनता है कि पैसे से एजुकेशन बनती है? बट वो एजुकेशन के लिए वो स्कूल भी चाहिए। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि स्कूल जिंदा रहने के काम, स्कूल शरीर के स्कूल, बेसिकली देखा जाए, देखिए इस बात को, यही भ्रम से मुक्त होने, पैसा किसी का कोई उद्धार नहीं करता। हमको इस भ्रम से मुक्त होने की ज़रूरत है कि पैसा जीने की जगह में काम आता है। इस भ्रम से मुक्त होने की आवश्यकता है। ये बात ठीक है, आज ये बिल्डिंग और एसी लगा लिया, इससे इतना हुआ कि हमारे बैठने के लिए अनुकूलता बन गई। और यदि हम दोनों को समझना है, हम पेड़ के नीचे बैठ के समझ लेंगे। यदि हम दोनों को समझने का मन बन गया है तो हम गर्मी में बैठ के आज तक, अभी तक हम तो 20 साल से गर्मी में शिविर करते हैं, ये थोड़ा स्टेटस अभी मिल रहा है। कैन आई ऑल्सो आस्क अ क्वेश्चन? हाँ जी। ये पैसा और रूप से संबंध नहीं बनते आपने कहा, लेकिन पैसा और रूप से संबंध तो बनते हैं। वही आज आप चर्चा कर लेना। हाँ। ये जितना भी देख लो, आपकी पत्नी, किसी की पत्नी बहुत सुंदर है इसलिए उनके संबंध बहुत अच्छे रहेंगे, ऐसा हुआ नहीं। किसी का पति बहुत सुंदर है, ये दोनों बहुत सुंदर हैं, दोनों सेलिब्रिटीज़ हैं, रोज़ झगड़ा करके नई शादियां करते हैं, ये हम रोज़ होते हुए देखते हैं। इसका मतलब है कि रूप से संबंध का कोई लेन देन नहीं है। यदि पैसे से संबंध का लेन देन होता तो जिन घरों में पैसा पर्याप्त आ गया है उन घरों में संबंध अच्छे रहते, है ना, उन घरों में संबंध But अच्छे it's both रहते। ways, it's 50-50. हाँ, वही समझना है, धीरे से समझना है। आज पहला ही दिन है ना, हाँ, इसलिए ऐसा है। धीरे धीरे आगे देखिए, मेरी किसी बात से भी आपको सहमत होने की आवश्यकता नहीं है और मुझको बहुत खुशी होगी कि आप जितना असहमत रहेंगे, क्योंकि जितना आप असहमत होंगे उतना सोचेंगे। ये मान लेना बहुत आसान काम है, असहमत होना जिम्मेदारी का काम है। तो समझने की जिम्मेदारी से आप खूब असहमत होने का प्रयास करें। इससे आपस में चर्चाएं होंगी, बहुत सारे व्यूज़ अलग लेवल के आएंगे, उससे सभा को और समझने में मदद मिलेगी। आपको जो भी लगता है अपनी कॉपी में लिखते जाइए। किसी बिंदु पे आप असहमत है, लिख दीजिए नीचे कि मैं असहमत हूँ, चर्चा करेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, माइक 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 ज़्यादा होता है। सर, आपने बोला कि पैसा कुछ चीज़ नहीं है, पैसा जीने के जिंदा लिए, रहने के लिए बहुत आवश्यक है। जिंदा रहने के लिए आवश्यक है, लेकिन जो समृद्धि आती है जीने में, वो समृद्धि पैसे के बिना कैसे संभव है? हाँ, क्योंकि संसाधन तो हमें इसके लिए चाहिए। सूत्र है, इसके लिए सूत्र है, समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। हम अमीर हो सकते हैं, समृद्ध नहीं हो सकते। ठीक है, अभी सूत्र लिख लीजिए, बस धीरे धीरे इसको खुलने दीजिए। समाधान के बिना धरती पे एक आदमी समृद्ध हो नहीं सकता। अमीर हो सकता है, समृद्ध नहीं हो सकता। तो कितनी भी सुविधाएं हो जाएं, मानसिकता नहीं हो सकती। तो समाधान के बिना समृद्धि हो नहीं सकता। धीरे धीरे देखते। गुड, बढ़िया सोच रहे, बढ़िया। अब रुके। हाँ जी सर, हैप्पीनेस और मनी, हैप्पीनेस हाँ। वर्सेस मनी, हाँ, अगर मनी को यहाँ पे लिया जाए तो रोटी, कपड़ा और मकान, उसके लिए जो एफर्ट होते हैं उसको अगर आप जीना बोलते हैं, लेकिन सपोज किसी के लिए हैप्पीनेस है तो वो थोड़ा हैप्पी बनेगा। आप सोच रहे हो सन्यासी कहीं से आ गया। अच्छा लगना, अच्छा होना, हाँ, ये दो अलग अलग बातें। तो अच्छा लगता है जब नया मकान बनता है, नई गाड़ी आती है, नई शर्ट आती है, नई बीवी आती है, तब अच्छा लगता है। कुछ दिन के बाद वो उतना ही अच्छा लगता है कि ख़त्म हो जाता है, वो नॉर्मल हो जाता है। तो अच्छा लगना और अच्छा होने में क्या फ़र्क है? अच्छा लगना और अच्छा होना, दोनों में क्या फ़र्क है कि नहीं है? आइसक्रीम खाने से भी अच्छा लगता है, अच्छा खाना मिलता है उससे भी अच्छा लगता है। तो अच्छा लगना क्या चीज़ है? तो जिंदा रहने के धरातल पर अच्छा लगना शरीर को बनाए रखने का, नए शरीर प्रोड्यूस होने का मोटिवेशन है। जिंदा रहने के धरातल पर अच्छा लगना शरीर को बनाए रखने के लिए मोटिवेशन है,
नए शरीर पैदा करने के लिए भी मोटिवेशन है। ये अच्छा लगना टेम्परेरी है, अच्छा होना परमानेंट है, अच्छा होना स्टेट ऑफ माइंड है, अच्छा होना स्टेट ऑफ माइंड है, भाव और विचार की स्थिरता है। अच्छा होना भाव और विचार की स्थिरता है, अच्छा लगना सेंसरी हैप्पीनेस है। तो जो कुछ भी पैसे की हैसियत है वो अच्छा लगने की सीमा में है, उसकी आवश्यकता है। हाँ, जिंदा रहने के लिए आप जीने की बात कर रहे हैं, जिंदा अरे रहने भाई की बात कर साहब रहे हैं, सर। शुरू में बोला है जब जीने की बात कर रहे हैं तो जिंदा रहना उसमें शामिल है, हाँ। इनबिल्ट है। हाँ, yes, sir। भूखा रह के जीने की बात नहीं की जा रही। वो तो है, लेकिन तो जिंदा फिर- रहने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, कहाँ तक पड़ती है, मैं वही बात ओहो, कर तो रहा उसको हूँ। ऐसे समझिए, हाँ। पशुओं के लिए जिंदा रहना आवश्यक भी है, पर्याप्त भी है। हमारे लिए वो पर्याप्त नहीं है। मानव के लिए आवश्यक है, पर्याप्त नहीं नहीं, है, बस yes, इतना समझ लीजिए। और जीने के लिए पैसा होने से जीना नहीं हुआ, जिंदा पैसा रह होने से संबंध में तृप्ति नहीं हुई, पैसा होने से स्वयं में विश्वास नहीं आया, पैसा होने से समृद्धि का भाव नहीं आया। इसका मतलब ये कहीं और जगह से आता है। तो जीना नहीं हुआ, अभाव से मुक्ति नहीं हुई, भय से मुक्ति नहीं हुई, भूतकाल की पीड़ा, वर्तमान से विरोध, भविष्य की चिंता से मुक्ति नहीं हुई। ये दुनिया ही अलग है, ये पैसे से हैंडल नहीं होता, ठीक हो गया, ये पद से हैंडल नहीं होता है। तो पैसे और पद की कोई औकात नहीं है कि एक आदमी को जीने में सक्षम बना दे। उसकी कुल औकात इतनी है कि वो उसको जिंदा रहने में सक्षम बना दे, दूसरों के जिंदा रहने में सहयोगी बना दे, इतनी हैसियत है। जीना, हाँ, जीने मतलब जीना जहाँ से जिंदा, भाई हम दुखी रह के भी जिंदा रह ही सकते हैं और अच्छा लग के भी जिंदा रह ही सकते हैं। तो जब जब हमको अच्छा लगता है ये भी ठीक है, कभी कभी दुखी हैं, तो इसका मतलब है कि जब भी अनुकूलता बन जाती है, शरीर की अनुकूलता जब भी बन जाती है वो हमको अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ से जीने की शुरुआत अभी नहीं हो रही है। यदि जीने की शुरुआत होती तो हम समाज का वो वर्ग है। चलो दूसरा क्वेश्चन पूछता हूँ। अभी हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हमारे घरों में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको पता है। वो सारी प्रॉब्लम साधन की कमी के कारण है या संबंध की कमी के कारण है? सर, हमारे घर की, लेकिन कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पे बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं होती है। वहाँ पे जहाँ पे बेसिक नीड भी फुलफिल नहीं होती है, वो किसकी वजह से है? ये जिन्होंने हजारों एकड़ पे कब्जा कर रखा है, Yes, जिन्होंने yes, ये yes. इनकी मानसिकता की वजह से उनकी नीड फुलफिल नहीं होती है। डेफिनेटली, ठीक है, इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी मानसिक है। तो गरीबी मानसिक फिनोमिना है, ये सच्चाई है। तो मैंने उन लोगों के बीच में काम किया है जहाँ 2 वक्त की रोटी नहीं मिलती है, और किसी उम्र में मैं ये मानता था कि जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिलती है उनके लिए 2 वक्त की रोटी की समस्या है। उनके बीच में हमने यही शिविर किए हैं। उनके बीच में भी समझ में आता है, एक विकलांगता शारीरिक नहीं है, मानसिक है। गरीबी फिजिकल नहीं है, मानसिक है। उसको भी 2 वक्त की रोटी की इस देश में समस्या आज भी नहीं है ना? तो भैया आवश्यकता वो ये जीने वाला पोर्शन खुलेगा, जिंदा रहने वाला अपने आप हैंडल हो जाएगा। अभी तो जिनके पास अमीरी है उनका भी हैंडल नहीं हो रहा है, जिनकी गरीबी है उनकी तो प्रॉब्लम है ही है। हम थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहन के लड़ लेते हैं, वो थोड़ा सा खराब कपड़े में लड़ते हैं। हम अंग्रेजी में लड़ लेते हैं, वो थोड़ा अपनी भाषा में लड़ते हैं। बढ़िया, थैंक यू। अब कल कर ले। हाँ, कल बहुत वक्त मिलेगा, कल ले लेते हैं। अब ये काफ़ी गहन काम है, तो उसमें एक मोड है जिसमें सोम भैया जैसे व्यक्ति कई लोगों के साथ में बात करते हैं। दूसरा एक महत्व तरीका है कि कुछ 10-10 लोगों के ग्रुप अपने बनाएंगे। अभी आपका 6:30 बजा है, 7 बजे अपने जो खाने नाश्ते वाली जो जगह है वहाँ पे शहर के अनुसार उसके अंदर में मुख्य जो हमने देखे हैं वहाँ शुरू करते हैं राजकोट, फिर उधर गांधीनगर और अहमदाबाद एक हो जाएगा।